राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। कम से कम इनको अपने बारे में सजा के लिए क्या कहना है। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो जनता के हितों के लिए ही बराबर, जब सत्ता में रहते हैं तो संसाधन जुटाकर, जब विपक्ष में रहते हैं तो अपनी आवाज़ बुलंद करके ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनहित हो सके। और जनहित के किसी काम के लिए जब कोई शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रकार से अपना ज्ञापन, अपना प्रतिवेदन देने जिलाधिकारी के वहाँ जा रहे हैं, तो जिस प्रकार का व्यवहार किया गया माननीय, वो अपने आप में अशोभनीय भी है, निंदनीय भी है और सजा योग भी है। इसलिए माननीय आपने यहाँ पर ये व्यवस्था की है कि सभी पूरी विधानसभा आज कोर्ट में परिवर्तित हुई, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले, हम किसी भी प्रस्ताव से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका पक्ष क्या है। आपको भी कन्विक्शन के अंतराल पर कन्विक्शन के मामले में कि कितना दंड इनके लिए हो, इनको भी मान लिया, सुन लिया जाए कि क्या स्थिति है। मैं सुन लेता हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित श्री अब्दुल समद, श्री ऋषिकांत शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा, श्री मेहरबान सिंह यादव, मैं आपको एक एक करके इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूं कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री अब्दुल समद। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलीम बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो, माननीय पूरे सदन से हम लोग माफ़ी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको? नहीं सर, आप पूछ लीजिए सबसे। चलिए, ये कुछ ये अपनी बात इनकी आ गई, श्री अब्दुल समद जी की बात आ गई, और बाकी सभी का वही है। आप बोल रहे हैं कुछ? बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलीम बिश्नोई जी, आवाज आ जाएगी, बोलिए सीधा। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो, उसको क्षमा कर दें और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायकगण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी। जी, और कोई बोलना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सभी सदस्य ये महसूस करते हैं, आज जो कटघरे में खड़े हैं, अब्दुल समद के साथ जो पांचों लोग कटघरे में खड़े हैं, उन सभी लोगों ने, बाकी सबकी भी यही राय है, सभी लोगों ने विनम्रता पूर्वक माफ़ी का प्रस्ताव किया है। लेकिन मान्यवर, लोकतंत्र में इस विधायिका का सम्मान बचा रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि एक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 10-10 लाख लोगों से चुनकर लोग आए यहाँ पर, वो लोग केवल जनता के हितों में काम करते हैं। ये भी सही है कि ये अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मान्यवर ये अधिकार नहीं मिल जाता कि इन लोगों को किसी प्रकार से नाजायज तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अब्यूज करें, किसी को अपमानित करें या डंडा चलाएं। जहां वहां पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बल प्रयोग करें या किसी प्रकार से गाली दें, और इस प्रकार की स्थिति बाकायदा वीडियोग्राफी में आई है मानवर। ये सही है कि हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि संवेदनशीलता तो जरूरी है, निभाना भी चाहिए, लेकिन मान्यवर फिर भी चूंकि आज ये सदन
कोर्ट में परिवर्तित हुआ और आपको सर्वाधिकार है हर तरह से, और इसके संबंध में भी कई प्रकरण यहाँ विधानसभा में, चाहे 1959 हो, चाहे उसके बाद सन 89 हो, इसके बीच में भी 1-2 प्रकरण ऐसे आए। लगातार इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजॉरिटी जजमेंट से इस बात को परिभाषित किया है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी और जो व्यवस्थापिका है वो किसी प्रकार से एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। और हम समझते हैं कि यहाँ का ये फैसला, आपका जो फैसला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंजेबल नहीं है मानवर। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक ये प्रस्ताव करूंगा कि चूंकि इन लोगों का व्यवहार, अपने इन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि मिनिमम इनको सजा दी जाए, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला श्री तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को 1 दिन यानी आज रात के 12 बजे तक दिन का कारावास की सजा दिया जाए। संविधान की उद्देशिका निम्न प्रकार से प्रारंभ होती है। हम सबको मालूम है कि हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अतः हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं एवं इस आदरणीय सदन के सदस्य भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः उनकी मर्यादा एवं गरिमा को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों एवं विशेषाधिकार प्राविधानित किए गए हैं। यह एक सत्यापित सिद्धांत है कि संविधान के अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत सदन विशेषाधिकार एवं अवमानना के मामलों में निर्णय लेने हेतु सर्वाधिकार धारित करता है तथा सदन का निर्णय इस मामलों में अंतिम होता है। हम सबको यह एहसास है कि हमारा यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा और इसके दूरगामी परिणाम एवं संदेश होंगे। संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका की शक्तियों को पृथक पृथक रूप से परिभाषित किया गया है। इन शक्तियों के पृथक्करण एवं सिद्धांत हमारे संविधान की जीवन रेखा हैं। यदि इन तीनों संवैधानिक संस्थाओं द्वारा एक दूसरे के अधिकारों एवं शक्तियों में अतिक्रमण किया जाएगा तो उसके परिणाम नकारात्मक होंगे और ये संस्थाएं शनैः शनैः समाप्त हो जाएंगी। हमारा ये दायित्व है कि संविधान निर्माताओं ने जो योजना बनाई है हम लोग सम्मान करें और अपने अधिकारों का प्रयोग अपनी सीमा के अंदर रहकर करें। जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों एवं कार्यपालिका द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से विधायिका द्वारा भी कार्यपालिका की सीमा में अनधिकृत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। विधायिका तथा न्यायपालिका के परस्पर संबंध में अपने दायरे में रहने चाहिए। विशेषाधिकार एवं सदस्यों की अवमानना की जो शक्ति सदन को प्रदत्त की गई है वह इसी उद्देश्य से प्रदान की गई है कि सदन अपनी कार्रवाई सम्मान पूर्वक एवं मर्यादित ढंग से कर सके एवं सदन के सदस्य अपने अधिकारों का शांतिपूर्वक प्रयोग कर सकें। आज हमारे समक्ष कतिपय सरकारी कर्मचारियों की दोष के आधार पर दंड देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। सदनों और सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अवमानना के प्रावधानों को अधिनियमित नहीं किया गया क्योंकि उनका प्रयोग परिस्थितियों एवं विभिन्न मामलों के अनुसार किया जाने का मंतव्य है। कई बार इस पर चर्चा की गई। विशेषाधिकार एवं अवमानना के बिंदुओं को अधिनियमित कर दिया जाए, परंतु इस संबंध में अभी तक कोई मतैक्य नहीं हो पाया। सदन के सभी माननीय सदस्य जनता के प्रतिनिधित्व हैं एवं संविधान की उद्देशिका में यह स्पष्ट रूप से
प्रावधानित है कि संविधान के अंतर्गत हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं। यदि जनता उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध लोकतांत्रिक अधिनियमों के प्रयोग में कोई बाधा आती है तो उसको रोकने के लिए विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, अन्यथा यह संस्था महत्वहीन हो जाएगी।